बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th मैथ में हमारे पास है चैप्टर नंबर 17 और एक्सरसाइज है इसकी 17.1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। कुछ मेजरमेंट दे दी गई हैं, हमने क्या करना है इसके मुताबिक एक ट्राइंगल जो है उसको बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी मेजरमेंट दे दी गई है 3.2 सेंटीमीटर, बी सी 4.2 सेंटीमीटर है और सी ए है 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यूज़ लेंगे ताकि हमारी जो ट्राइंगल्स है वो आसानी से बन जाए। तो हम क्या करेंगे 5.2 सेंटीमीटर यहाँ तक जो है वो एक लाइन लगाएंगे 5.2 यहाँ तक। ये लाइन लगाने के बाद जो मैं एक अंदाजे से लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है 5.2 सेंटीमीटर की ये एक लाइन लग गई है। इसके बाद ये इसका नाम है ए सी, ये मेजरमेंट ले ली है। आप इसको भी पहले रख सकते हैं, इसको भी पहले बना सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम पहले बड़ी मेजरमेंट ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे एक प्रकार लेंगे, प्रकार की मदद से हम 3.2 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे। ऐसे प्रकार का मुंह रख के 3.2 यहाँ तक ये बन रहा है 3.2 यहाँ तक प्रकार को खोल के यहाँ पे नोक रखेंगे प्रकार की और फिर एक कर्व लगा देंगे ऐसे करके। ये कर्व लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है BC मेजरमेंट लेनी है, BC 4.2। बिल्कुल वैसे ही हमने क्या करना है प्रकार को खोल के 4.2 सेंटीमीटर यहाँ तक प्रकार को मापना है। मापने के बाद अब हमारे पास पॉइंट B तो मौजूद नहीं है, लेकिन C पॉइंट जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे नोक रख के हम एक लाइन लगा देंगे इस कर्व के ऊपर, जहाँ पे भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर जाएं। इसके बाद ये वाला पॉइंट जो बना हमारे पास ये बना है B पॉइंट। इन दोनों को आपस में स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे और ये इसके साथ मिला देंगे C के साथ। इसकी मेजरमेंट लाजमी लिखेंगे कि ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर थी और BC जो हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो हल्की हल्की सी हम रिमूव कर देंगे, सारी रिमूव नहीं करेंगे, हल्की सी थोड़ी थोड़ी छोड़ भी देंगे, बाकी कर देंगे रिमूव। अब हमने इसके बाद लिखना है इसकी कंस्ट्रक्शन, कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया है। तो कंस्ट्रक्शन लिखना लाजमी है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हमने लाइन लगाई थी ए सी, तो हम लिखेंगे पहले नंबर पे है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन हमने लगाई है मेजरमेंट ए सी कितनी 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर लगाने के बाद फिर हमने क्या किया था ए को सेंटर मान के एक कर्व लगाई थी 3.2 सेंटीमीटर की। पॉइंट नंबर 2 में है विद सेंटर ए को सेंटर मान के मरकज मान के हमने क्या किया था ड्रॉ एन आर्क। हमने एक कॉस लगाई थी कितनी 3.2 सेंटीमीटर की। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या किया था इसके बाद नेक्स्ट हमने सी को सेंटर माना था विद सेंटर, सी को सेंटर मान के हमने क्या किया था ड्रॉ एन आर्क 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हमने क्या किया दोनों को, ये पॉइंट बी बना, इसको ए को बी के साथ मिला दिया और सी को भी बी के साथ मिला दिया। पॉइंट नंबर 4 में था कि ज्वाइन ए बी एंड बी सी। ए बी लाइन और बी सी लाइन को हमने क्या कर दिया है मिला दिया। तो हमारे पास क्या बन गई है एक ट्राइंगल हमारे पास बन गई है। ए बी इज द रिक्वायर्ड, मतलूबा जो भी हमारे पास ट्राइंगल थी वो बन गई है। ए बी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है।
ये 4 या 5 पॉइंट जो है वो आपके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन का पार्ट 4 है, जिसमें हमें पहले दे दी थी 3 साइड्स। अब हमारे पास है 2 साइड्स और 1 एंगल। तो सबसे पहले तो हम एंगल बनाना सीखते हैं कि एंगल जो है वो कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास एक लाइन लगा दी है, इसके ऊपर हमने एंगल, अगर यहाँ पे है पॉइंट तो प्रकार को खोलेंगे, उसको फिक्स कर लेंगे, वो प्रकार कम या ज़्यादा ना हो, उसको फिक्स करके यहाँ से हम एक कॉस लगा देंगे, टोटली एक यहाँ तक 180 डिग्री तक एक टोटल कॉस लगा देंगे। प्रकार को बंद या कम नहीं करना, यहाँ पे रख के एक कॉस लगाएंगे यहाँ तक। तो ये हमारे पास, अगर हम इस लाइन को आपस में मिलाते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास बनेगा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रख के लगाई थी, प्रकार को हमने कम या ज़्यादा नहीं किया और फिर यहाँ पे नोक रख के आगे निशान लगाया यहाँ तक, तो ये हमारे पास बन गया था 60 + 60, मतलब कि ये हमारे पास बन गया था 120 डिग्री का एंगल। अगर हम क्या करते हैं, इस 60 और इस 120 120 के एंगल को हम फिर दोबारा यहाँ पे रख के ये कॉस लगाते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे नोक रख के यहाँ तक निशान लगाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब कि 60 + 120 डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। हमने दोनों का हमने क्या किया है, सेंटर लिया है, तो ये हमारे पास आ गया है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 45 डिग्री हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 90 का और इस 0 दोनों का 0 + 90 डिवाइडेड बाई 2, तो 45 आ जाएगा। हम 0 और 90 का हम हाफ बना लेंगे, यहाँ पे रख के कर्व लगाएंगे, ये कर्व लग गई, और यहाँ पे रख के हम कर्व लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन ये 45 डिग्री हमारे पास बन गया है, 45। और अगर हमने बनाना था 30 डिग्री का, तो हम इस 60 का बना था पहली कॉस, इसका और 0 का 0 + 60, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इस 60 पे रख के वही प्रकार हमने कम या ज़्यादा नहीं करनी, फिक्स करके यहाँ पे कॉस लगाएंगे और फिर 0 से इसके ऊपर कॉस लगाएंगे, ये वाली 0 से भी कॉस और 60 से भी कॉस लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का बन जाएगा। और अगर हमने बनाना है 75 का, तो हम क्या करेंगे, 60 और 90 डिग्री दोनों का हाफ लेंगे, तो हमारे पास 150 डिवाइडेड बाई 2 75 डिग्री बन जाएगा। तो ये हमारे पास 60 है, इसका यहाँ पे कॉस लगाएंगे, और ये 90 का यहाँ पे कॉस लगाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 75 का। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से ये लाइन लगाएंगे 3.2 सेंटीमीटर, इसका नाम है AC। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इस एंगल को बना लेंगे। इस एंगल को, हमारे पास एंगल है 45 का, तो यहाँ पे हम प्रकार की नोक रख के एक लाइन लगाई, फिर प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं किया, एक कॉस ये लगाई, ये हमारे पास बन गया है 60 का। ठीक है, 60 का बन गया है। अब यहाँ से फिर हमने एक कॉस ये लगाई, तो ये हमारे पास बन गया है 120 का। 120 के और 60 को हमने क्या करना है, यहाँ से कॉस लगाई, तो ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री। अब यहाँ से हमने ऊपर से काउंट नहीं करना, बल्कि इस लाइन के ऊपर से ही जो भी एंगल हम काउंट करेंगे, यहाँ से ही हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। तो ये 90 और ये है 0, इन दोनों का सेंटर जो होगा वो हमारे पास 45 डिग्री होगा। तो ये हमने क्या किया है, ये लाइन यहाँ से रख के कॉस लगाई, और ये वाली लाइन यहाँ पे रख के कॉस लगाई। कम या ज़्यादा नहीं करेंगे प्रकार को, वरना मेजरमेंट हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये हम लाइन लगा देते हैं इसके ऊपर से, और ये हमारे पास बनेगा पॉइंट बी। पॉइंट बी कहाँ पे बनेगा,
अब हमने 3.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट लगा ली है, बाकी हमारे पास रह गई है 3 सेंटीमीटर की। तो 3 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे। 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलने के बाद इससे मेजरमेंट कर लेंगे 3 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे फिर ए के ऊपर रखे, क्योंकि बी हमारे पास पॉइंट अभी यहाँ पे कोई भी पॉइंट मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए के ऊपर रख के फिर हम कॉस लगाएंगे, वो यहाँ पे तकरीबन बनेगी। तो अब ए बी की मेजरमेंट भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो गई है। इस बी को हम सी के साथ मिला देंगे, ये हमारे पास बन गई ट्राइंगल। यहाँ पे एंगल था 45 डिग्री का। इसकी कंस्ट्रक्शन में नहीं लिख रहा, इसकी कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसके मुताबिक आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। इसमें हमें एक लेंथ दे दी गई है और 2 इसके अंदर है एंगल। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास है ए बी। अब ए के ऊपर एंगल है 30 डिग्री का, तो हम 30 डिग्री यहाँ से प्रकार को खोलेंगे, एक कर्व लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसी प्रकार को हम रख के यहाँ पे कर्व लगाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अब हम 60 और 0 को जब हम हाफ करेंगे, 0 पे रख के कॉस लगाएंगे ऐसे, और फिर 60 पे रख के ऐसे कॉस लगाएंगे, तो ये दोनों का आ जाएगा सेंटर। इसको हम बढ़ा देंगे आगे तक, ये एंगल हमारे पास बन गया है 30 डिग्री का। तो ए के ऊपर तो 30 बन गया, अब हमने बी के ऊपर बनाना है 105 डिग्री का। सबसे पहले कॉस लगाएंगे। कॉस लगाने के बाद अब एक और कॉस यहाँ से यहाँ तक, ये 60 डिग्री का बन गया। यहाँ से फिर एक और आगे, ये बन गया हमारे पास 120 डिग्री का। इसका हाफ करेंगे 120 और 60 का, यहाँ से रख के इसके ऊपर लगाई और इधर लगाई, तो ये हमारे पास बन गया है 90 डिग्री का एंगल। हमने बनाना है 105 का। अगर हम देखें तो 90 डिग्री और 120 का हम अगर हाफ करें तो हमारे पास ये बनता है तकरीबन 105 डिग्री का। तो अब हम 90 डिग्री का और 120 डिग्री दोनों का हम कर रहे हैं हाफ। तो एंगल अब हम जिस साइड पे लाइन है उस साइड से हम एंगल को काउंट करेंगे। यहाँ पे लाइन इस साइड पे थी, तो हमने एंगल को इस साइड से मेजर किया था। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास लाइन इस साइड पे है, तो एंगल को इस साइड से मेजर करेंगे। तो एंगल हमारे पास बन गया है 105 का, ये वाला 105। ठीक है, बाकी जो है वो हम क्या कर देंगे, उसको हल्का हल्का सा रेज कर देंगे बाकी लाइंस को। ये बाकी लाइंस को हम, और इस लाइन को बढ़ा देंगे आगे तक, जहाँ पे जाके ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये पॉइंट हमारे पास होगा ए बी। इसका नाम हम कोई भी रख सकते हैं, सी पॉइंट रख लिया है। तो ये हमारे पास बन गई है गिवन ट्राइंगल। रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो थी इसकी अब हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट तो वही है हमारे पास, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ, ड्रा अ लाइन सेगमेंट 2.5 सेंटीमीटर, सेगमेंट ए बी हमने क्या किया है 2.5 सेंटीमीटर रखा है। इसके बाद हमने क्या किया है, एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर एक एंगल बनाया है 30 डिग्री का। एट पॉइंट ए मेक एन एंगल 30 डिग्री, मेजरमेंट 30 डिग्री का। फिर इसी तरह एट पॉइंट बी के ऊपर भी एक हमने पॉइंट लिया है, उसके ऊपर भी हमने क्या किया है, मेक एन एंगल 105 डिग्री। बी के ऊपर हमने क्या किया है, एक एंगल बनाया है 105 डिग्री का। अब इनकी जो एंगल्स की साइड्स थी, टर्मिनल साइड से कहेंगे, जो टर्मिनल साइड थी वो एक पॉइंट पे जाके मिल गई हैं। तो एट पॉइंट सी
सी पॉइंट के ऊपर क्या किया है, एट पॉइंट सी टर्मिनल साइड ऑफ बोथ एंगल्स, टर्मिनल साइड्स ऑफ बोथ एंगल्स मेट, मिल गई है। वहां पे जाके दोनों ट्राइंगल जो है, दोनों एंगल्स की जो टर्मिनल साइड थी पॉइंट सी के ऊपर जाके मिल गई हैं। तो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। अब आपने जो होमवर्क में करके करना है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 7, जिसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही है, दो एंगल दे दिए गए हैं और एक साइड दे दी गई है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है। और एक आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट करना है 2, जिसके अंदर क्या है कि दो साइड दे दी गई हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह दो साइड दे दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल जैसा कि हमने बनाया है, आपने भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। ये क्वेश्चन आपने करने हैं होमवर्क में, और इस कंस्ट्रक्शन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ के यहाँ पे लाजमी बनाएंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम पेपर में भी जाके अच्छे तरीके से नहीं लिख सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।